सो एसर नाइट्रो वी को लगभग मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ। इसको लास्ट ईयर मैंने 2024 में परचेज किया था और उस टाइम पे ना मेरा बजट जो था वो अराउंड 70,000 था और मेरी मेजर 2 रिक्वायरमेंट थी। पहला था कि भाई गेमिंग करनी है, दूसरा है कि कभी कभार एडिटिंग वाला जो काम है वो जरूर हो जाए। उसको देखते हुए जो एसर नाइट्रो था उसका सीपीयू जीपीयू कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगा था। अब एसर नाइट्रो में ना मेजर आपको 2 सीपीयू ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला आता है इंटेल i5 13 जनरेशन के साथ और दूसरा आता है Ryzen 7 7735। अब दोनों में ही जीपीयू जो आता है वो 4050 आता है 75 वॉट का, वो दोनों सेम है। अब हुआ ऐसा कि लास्ट ईयर सेल का टाइम कुछ चल रहा था तो मेरे को जो AMD वाला वर्जन था वो अराउंड 65 का मिल गया, तो मैंने उसी को ही ले लिया। अब मेरे को इसको यूज करते हुए लगभग 1 साल हो चुका है। सो आई थॉट कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है पूरे साल भर में वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि नाइट्रो सीरीज ना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सीरीज है। हर साल बहुत सारे लोग इसको खरीदते ही खरीदते हैं और इसमें ना मैं सिर्फ एक्सपीरियंशियल चीजें बताऊंगा। देखो स्पेक्स तो आप लोग को हर जगह मिल जाएंगे, बट जो एक्सपीरियंस है मेरा पूरा 1 साल का वो आपको शायद ही कहीं मिलेगा। सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि उसी को देखते हुए मैंने इसको परचेज किया था। सबसे पहले बात तो इसके अंदर आपको 16 GB की रैम मिलती है और 512 GB की SSD मिलती है, बट मैंने क्या किया था इसको इंक्रीज करवा दिया था 32 GB और 1.5 TB तक कर दिया था। अब मेरा काम ज्यादातर रिसर्च पर्सपेक्टिव से ही रहता है इस लैपटॉप पे, तो इसमें 40-50 टैब्स खोलना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, मल्टीटास्किंग करते रहना, तो उसमें मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा फ्लूइड रहा है ये, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। एंड जो वो लैगी वाली फीलिंग होती है लैपटॉप में वो भी मेरे को कभी देखने को नहीं मिली है। अब जो मेन मेरा फोकस था वो था गेमिंग ही, क्योंकि मेरे पास मैकबुक M1 Air है, उसमें गेमिंग हो नहीं पाती थी। अब देखो मेरे पास पहले से एक मॉनिटर था 27 2K डिस्प्ले LG का है, अब उसी पे मेरी मैक्सिमम गेमिंग हुई है। लैपटॉप स्क्रीन पे मैंने बहुत ही कम गेम खेला है। अगर बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस की तो पिछले 1 साल में मैंने 4 से 5 गेम खेले हैं बहुत ही शिद्दत से, जिसमें नंबर 1 में गोस्ट ऑफ सुशीमा, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है। शुरुआत में पहले टाइम पास के लिए खेलता था, बट जैसे ही स्टोरी हुक हो गई तो मैंने लगभग 1 हफ्ते के अंदर पूरा गेम खत्म कर दिया था। 5 से 6 घंटे लगातार इस पे गेमिंग करी है। एंड इसके अंदर ना कभी भी ऐसा मेरे को फील नहीं हुआ कि ये किसी तरीके से लैपटॉप लिमिट कर रहा है गेमिंग एक्सपीरियंस को। अगर हम लैपटॉप स्क्रीन की बात करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे 80 to 85 FPS देखने को मिल रहे थे। अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले पे अगर आप देख रहे हो 70-75 FPS। बेस्ट चीज ये थी जब भी मैं लॉन्ग ड्यूरेशन की गेमिंग कर रहा था तो ऐसा सच इसमें कोई भी थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं हो रही थी। नेक्स्ट अगर बात करूं रेड रिडेम्पशन 2, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं खेला, थोड़ा बहुत ही खेला था इसके ऊपर, और उसमें मैंने मैक्स सेटिंग पे ये गेम खेला है। और लैपटॉप स्क्रीन अगर मैं बात करूं 75 स्टेबल FPS आ रहे थे, और अगर आप बैलेंस DLSS लगा रहते हो तो 80-85 आपको बहुत इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट गेम था लेटेस्ट AAA गेम असैसिन क्रीड शैडोज। अब इसमें ना मेरे को थोड़ा सा डाउट था, तो जब मैंने इसका ट्रेलर देखा तो बहुत ही ज्यादा ग्राफिकली एडवांस गेम लग रहा था, तो मेरे को लगा था कि पता नहीं शायद थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, बट मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया जब इसको मैंने खेल के देखा अपने लैपटॉप पे। तो गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ था, कहीं पे भी ऐसा कोई भी इशू नहीं आया मेरे को। बस हाँ एक चीज मेरे को फेस करी थी, जो GPU यूजेस था वो 5 GB पे अटक जाता था, वो टोटल पावर कंज्यूम नहीं कर पाता जो 6 GB के बैंडविड्थ होता है। नॉर्मल सेटिंग में 80-85 FPS मिल रहे थे लैपटॉप पे। अगर प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक बात करूं तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा वीडियो तो एडिट नहीं करी है, 1-2 ही वीडियो एडिट करी थी 4K के अंदर, जिसमें मल्टीपल लेयर्स थी। उसके अंदर भी कोई भी इशू नहीं आया था, बहुत ही इजीली तरीके से एडिट हो गई थी और कहीं पे भी ऐसा कोई भी लैग मैंने फील नहीं किया था। नेक्स्ट अगर बात करें डिस्प्ले की, जो कि मैं कह सकता हूं थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पार्ट है इस लैपटॉप का। अब इसके अंदर ना TFT पैनल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है, प्लस 300 निट्स है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत ज्यादा कम भी नहीं है। बट अगर आप इसको आउटडोर में यूज करते हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग तो है। इंडोर में आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगी, विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, बट जो कलर एक्यूरेसी वाला पॉइंट है ना वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। लेकिन सरप्राइजिंगली मैंने कई लिस्टिंग ऐसी देखी है ऑनलाइन स्टोर्स पे जहां पे इसको 100% sRGB की तरह दिखाया जाता है, बट मैंने इस पे बहुत ही अच्छे से रिसर्च करी है, ये 66% sRGB पे ही है। इसकी वजह से जो कलर है वो थोड़े फेडेड दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये एप्पल म्यूजिक का जो लोगो देख रहे हो, अगर आप एक्चुअली में देखो किसी दूसरे लैपटॉप पे या फिर अपने फोन पे देखो तो बहुत ही ज्यादा कलर का डिफरेंस आ रहा है। दैट इज वाई जो एक्सटर्नल मॉनिटर है ना वो मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। लेकिन हाँ रिफ्रेश रेट आपको 140 हर्ट्ज मिल जाता है, बट जो एक्चुअल जो गेमिंग है ना, जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है, जो कलर वाइब्रेंसी होती है, वो इसके अंदर मिसिंग है। नेक्स्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बैटरी लाइफ। अब देखो आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने इस लैपटॉप को 90% अपने सेटअप पे ही यूज किया है, मतलब ये चार्जिंग पे ही लगा रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ एक चीज है, पिछले 1 साल के अंदर इसकी बैटरी जो है वो थोड़ी सी डिग्रेड हो गई, लगभग 10% के अराउंड। और अगर मैं रियलिस्टिक बैटरी बैकअप की बात करूं तो अराउंड 2 ही घंटे है, बहुत ज्यादा नहीं है। और एक और चीज है कि इसको ना मैंने 80% पे लॉक कर रखा है, मतलब जो बैटरी है वो पूरी 100% चार्ज नहीं होती है, 80% तक ही चार्ज होती है, ताकि थोड़ी सी बैटरी लाइफ इंक्रीज हो सके। मेरे को ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि बैटरी लाइफ पे मैं इसको कुछ हैवी टास्क करूं, जैसे एडिटिंग या थोड़ी बहुत गेमिंग या कुछ हैवी सॉफ्टवेयर चला रहा हूं। मेरे को पता है ज्यादा 1 ही घंटा चलने वाला है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ एक और चीज है, इसमें जो चार्जिंग है, पहली बात तो साइड से दे रखा है, जो कि अर्गोनॉमिकली मेरे को उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगता है, पीछे से रहता है तो वायर मैनेजमेंट इजी होता है। दूसरी चीज है कि इसमें ना चार्जिंग जो है वो
वो इसकी अलग सी केबल से दे रखी है, जो कि मेरे को लगता है काफी लैपटॉप में आपको डायरेक्ट टाइप सी से मिल जाता है। वो अगर होता वो ज्यादा बेटर होता। नेक्स्ट अगर मैं थर्मल एंड कूलिंग की बात करूं तो थर्मल इसके मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगे हैं। अगर आप लॉन्ग सेशन ऑफ गेमिंग करते हो तो ऐसा बहुत ज्यादा हीट अप लैपटॉप नहीं होता है। हाँ, अगर आप JKL WSD जो कीबोर्ड वाला एरिया है वहां पे आपको हीट फील होती है, बट जहां पे आप थंब रेस्ट करते हो या फिर अगर आपका जो लैपटॉप का चिन्ह होता है जहां स्क्रीन होती है वहां पे ये बहुत ज्यादा लैपटॉप गर्म नहीं होता है, क्योंकि इसके जो फैन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको पीछे से देखते हो आपको कॉपर की हीट पाइप्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इस पे गेमिंग कर रहे हो तो ज्यादातर मैं गेमिंग परफॉर्मेंस मोड पे करता हूँ। परफॉर्मेंस मोड पे फैंस एकदम आप कह सकते हो जेट इंजन की तरह चलते हैं। इसके तो प्लस भी है माइनस भी है। प्लस ये है कि आपकी कूलिंग बहुत ज्यादा बेटर होती है, बट माइनस ये है कि अगर आप रात में एक साइलेंट गेमिंग कर रहे हो तो वहां पे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस ये क्रिएट कर देता है। नॉर्मली दिन में भी एक ऐसी आवाज क्रिएट करता है कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज्यादा नॉइस है। आप ये सैंपल सुन सकते हो। अब डिजाइन एंड बिल्ड की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर लैपटॉप मैंने एक ही जगह यूज करके ही देखा है, बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं किया इसके साथ, तो मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता इस पे। कंपेयर करूं जो मेरे पास मैकबुक है तो अगर मैं बताऊं तो इसका जो पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है। एंड अगर आप स्क्रैचेस की बात करो बहुत थोड़े बहुत हल्के फुल्के आ चुके हैं उसके ऊपर। जब मैट फिनिश के साथ आता है तब भी इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स इधर उधर आराम से देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो अभी बस एक ही दो बार मैंने लैपटॉप पकड़ा, इस पे फिंगरप्रिंट आ चुके हैं। अगर हिंज की बात करें तो एक साल के अंदर इसमें कोई भी इशू नहीं आया, जैसा पहले दिन पे थी आज भी उसी की तरह ही काम करती है। बट एक चीज है, जैसे इस लैपटॉप को आप बंद करते हो तो एट द एंड ये बहुत तेजी से बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि लैपटॉप एकदम चिपक जाता है, जिससे बहुत तेज आवाज भी आती है। कभी कभी लगता है कि स्क्रीन कहीं टूट ना जाए। अब कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की बात करते हैं। कीबोर्ड अच्छे हैं, बैकलाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है। नाइट में अगर आप काम कर रहे हो कोई इशू नहीं आता है। बट अगर ट्रैक पैड की बात करूं बहुत ही ज्यादा एवरेज है, थोड़ा सा प्लास्टिक की फील में आता है। मैकबुक से कंपेयर करते हो जो कि मेरे पास एक कंपैरिजन है तो उसके तो आसपास भी नहीं है। और कीबोर्ड की भी अगर बात करूं तो सस्ता कीबोर्ड की तरह ही लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग तो नहीं आता है, बस आप ये मान सकते हो काम हो जाता है दोनों से। साउंड इसमें ऐसी चीज है जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा लाउड है। अगर आप मूवी देख रहे हो गेमिंग कर रहे हो तो अगर आप एक छोटे से कमरे में हो तो मेरे को लगता नहीं है कि आप एक्सटर्नल स्पीकर की आपको जरूरत पड़ने वाली है। आराम से इसमें मूवीज गेमिंग आप एंजॉय कर सकते हो। बट यस क्लैरिटी है, बट बेस की इसके अंदर बहुत ज्यादा कमी फील होती है। अगर फाइनली इसको कंक्लूड करूं मैं तो नंबर 1 अगर मैं प्रोस की बात करता हूं तो इससे मेरे को एक्सपेक्टेशन जो थी कि भाई मेरे को गेमिंग करा दे, नंबर 1 कभी कभार हल्की फुल्की एडिटिंग करा दे, उसमें मेरे को कोई भी इशू नहीं आया। उसमें मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 रेट करता हूँ। कभी कभी तो मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता था कि भाई ये गेम इतनी अच्छी तरीके से चला कैसे रहा है। मेरा जो मेजर गेमिंग एक्सपीरियंस है वो 2K एक्सटर्नल मॉनिटर पे है, तो और उसमें जो परफॉर्मेंस ये निकाल के देता है जिस प्राइस पे मेरे को मिला है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि इस लैपटॉप को लगभग 2 साल हो चुका है लॉन्च हुए, और जो इस साल के भी जो AAA गेम्स है मतलब टॉप ऑफ द लाइन, उनमें भी कोई भी इशू नहीं आता है। 60+ FPS आपको देखने को मिलते हैं बहुत इजीली। अगर मैं कॉन्स की बात करता हूं तो सबसे बड़ा कॉन तो आपको पता ही है, डिस्प्ले तो मैं बोलूंगा कि अगर आप कैजुअल यूजर हो, गेमर हो तो आप यही वाला यूज करो। बट अगर आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए गेमिंग में तो एक्सटर्नली डिस्प्ले इसका सोल्यूशन है। और अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो मेरे को नहीं लगता इसमें आपको वैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ कलर जो एक प्रॉपर एडिटर को चाहिए होता है। अगर फाइनल वर्डिक्ट की मैं बात करता हूं, अगर आप एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें आपको परफॉर्मेंस नंबर 1 प्रायोरिटी मतलब CPU GPU का कॉम्बो, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बढ़िया आपको लैपटॉप देखने को मिलने वाला है। जो पेपर पे लिखा है वैसा ही ये डिलीवर करता है। हाँ, इसके अंदर कुछ कॉन्स हैं जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस करी हैं। अगर आप उनके साथ एडजस्ट कर लेते हो, जैसे कलर एक्यूरेसी डिस्प्ले नहीं है तो उसके लिए मैंने पर्सनली एक्सटर्नल मॉनिटर यूज करता हूँ। बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है तो 90% जो मेरा काम है वो प्लग्ड इन ही रहता है। तो इसको अगर आप देखो तो इस सिनेरियो में ये लैपटॉप मेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, मेरे को कोई इशू नहीं आता है। अगर मैं रेटिंग की बात करूं इसको अराउंड में 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। जिस प्राइस में जो ये परफॉर्मेंस मेरे को निकाल के दे रहा है तो शायद ही मेरे को कोई दूसरा लैपटॉप निकाल के देगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस है इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको मैं वही आंसर दे दूंगा।